नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि अब चाय पियो और गोली चलाओ नीति का ज़माना नहीं रहा। इस बार भारत ने चाय की प्याली नहीं, मिसाइल का वह प्याला थमाया, वो भी बिना शक्कर के और सीधा मुंह पर। पहला शिकार वो जिहादी जो खुद को जन्नत का टिकट बांटने वाला समझ बैठे थे। दूसरा शिकार पाकिस्तान की वह हिम्मत जो हर बार अपने यहाँ आतंक की फैक्ट्री लगाकर समझती थी भारत सिर्फ कड़े बयान देगा और अपने काम में लग जाएगा। लेकिन अब भारत पुराना वाला नहीं रहा जिसे थप्पड़ मारो और वह संयम की चादर ओढ़कर सो जाए। अब की बार भारत ने कहा संयम वो भी घर में रख दिया है, अब इरादा ठोंकने का है। और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे एक ही रात में स्वर्गवासी हो गए। भारत ने न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि वह पुरानी डीवीडी भी निकाल फेंकी जिस पर लिखा था भारत एक सॉफ्ट स्टेट। रावलपिंडी में बैठे जनरल साहब अब शायद अपनी नींद की गोलियों का डोज बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया है कि ये नया भारत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, एक्शन विदाउट अटेंडेंस भी करता है। अब तक जिहादियों को शेर और भारत को बकरी बताने वाली उनकी टीवी डिबेट्स में अगर अब तर्क बचा है तो वह केवल ये कि हमारा रडार बादलों में नहीं देख पाया। आखिर ये गुस्सा क्यों? क्योंकि भारत अब ये नहीं कहता है कि पाकिस्तान को समझाया जाएगा। अब भारत कहता है जैसे को तैसा, और तैसे को थोड़ा और। पहलगांव में निर्दोष लोगों का खून बहा और पाकिस्तान को लगा कि यह फिर एक आम दिन है। लेकिन भारत ने बता दिया हम आम नहीं रहे, अब हम आम की पेटी में छुपा हथगोला है। भारत संयुक्त राष्ट्र गया, दुनिया से बोला देखो भाई यह आतंक है, जरा देखो इनकी शक्ल। कुछ देशों ने सिर हिलाया, कुछ ने कंधे उचकाए और कुछ ने वही पुराना राग छेड़ा आपसी बातचीत से सुलझाइए। वाह, एक और खून बहा है और दूसरी ओर चाय की चुस्की से समाधान मांगा जा रहा है। ऐसे समय में भारत ने कहा ठीक है बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले होगा धमाका। बड़ी ताकतों का क्या? उनका कहना था दोनों देश परमाणु ताकत है, सावधानी रखें। भारत बोला हमारी मिसाइल परमाणु नहीं नैतिकता से लैस है और वो सीधी आतंकी के सिर पर पड़ती है। हम वो मुल्क हैं जो पहले चंद्रमा पर पहुंचते हैं और फिर आतंकियों की छाती पर भी। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? शायद उन्हें अब सोचना चाहिए कि अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को बम से उड़ाने से बेहतर है भारत से अमन चैन की बात करें। लेकिन अफसोस पाकिस्तान के डीएनए में जो कश्मीर का स्क्रैच कार्ड फंसा हुआ है वो अब भी वही बजा रहा है। जब तक वहां आतंक की दुकानें बंद नहीं होगी तब तक उन्हें जवाब ऐसे ही मिलते रहेंगे। और भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को एक मापदंड दे रहा है कि आतंक के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हम अपने लिए नहीं मानवता के लिए लड़ रहे हैं, ये कोई नारा नहीं है, अब भारत की रणनीति बन चुकी है। जैसे जिहादी एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं वैसे ही अब शांति पसंद देश भारत की तरह सोचेंगे। और शायद अगली बार जब कोई पाकिस्तान से पूछे क्यों रे फिर से भेजे थे आतंकी, तो जवाब मिलेगा नहीं जी अब तो स्याही तक नहीं बची पासपोर्ट पर लगाने को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।